बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की न्यू बुक 2025 वाली, उसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ जाता होता है। कौन सा जी? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जी हाँ बच्चों, एक तो हम इसमें वेक्टर की रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम उसकी मदद से जो कंपोनेंट इसके बनेंगे उनकी मदद से नई फोर्स या आप कह लें जी के वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। आइए जरा आगाज करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करें, आपके पास बहुत ये एक फोर्स है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है थीटा। अब इस टाइम अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास इसकी कोई ना कोई वैल्यू, इसका साया या इमेज यहां पे एक्स के अलोंग भी बन रहा होगा और कुछ ना कुछ वाई के अलोंग भी बन रहा होगा। बल्कि आपको मैं इस तरह से समझाता हूं, आप जरा इस हिस्से को ऑब्जर्व करें। ये बच्चों आपके पास फोर्स है, एक अदद वेक्टर है। अब अगर ये फोर्स इस तरफ लग रही होगी एक्स एक्सिस अलोंग, तो आप कहेंगे कि ये एफ जो है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, या वेक्टर जो है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है। जब ये अलोंग दी वाई एक्सिस लग रही होगी तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर या फोर्स किधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग दी वाई एक्सिस। लेकिन जब आप किसी एंगल पे ये फोर्स लगाएंगे या वेक्टर आपका होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और कुछ ना कुछ वैल्यू किधर होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो अब जो इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, आप उसको इसका एक्स कंपोनेंट बोलेंगे या सिंपल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है जी, वो यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं। इस फोर्स का आपके पास ओ से ए तक जो बन गया एफ एक्स बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब इसी तरह से आपके पास इस फोर्स का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनेगा उसको आप बोल लें एफ वाई बोल लें। अब एफ एक्स या एफ वाई सिंगल अगर हम बात करेंगे तो हम इसको कंपोनेंट बोलेंगे। तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? अफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन। वेक्टर की किसी खास सीमत में जो अफेक्टिव वैल्यू होगी उसको आप उसका कंपोनेंट बोलेंगे। अब जरा देखें, एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? दोनों बच्चों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं उनको आप क्या अब बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो दूसरी डेफिनेशन भी ले लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो आपने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया है एक्स में और वाई में, इस प्रोसेस को बच्चों आप क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब एक वेक्टर उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, इस अमल को आप बोलते हैं रेजोल्यूशन। कंपोनेंट्स में तोड़ने के अमल को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। बच्चों पीछे आपने चैप्टर नंबर 2 में जो वेक्टर्स वाला चैप्टर था आपके पास, काइनेमेटिक्स वाला, उसमें आपने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था। मतलब आप दो वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल या ग्राफिकली जो मेथड आपने पढ़ा था, आप हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं, मतलब जमा करते हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? वेक्टर को तोड़ रहे हैं एफ वाई में और एफ एक्स में, मतलब उसके हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन जो है ये उल्ट प्रोसेस है एडिशन का। मतलब एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। एडिशन का रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मैंने यहां पे लिख भी दी है ये लाइन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लाइन याद करने, ये एमसीक्यूज आपके पास आएगा कि ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस। अब ऐड कैसे करते थे देखें, जरा दोबारा से देखें। अब ऐड कैसे करते थे? सपोज दो वेक्टर हैं, एक एफ एक्स है दूसरा एफ वाई। आप क्या करते थे? अगर एफ एक्स में एफ वाई जमा करना है तो आप बच्चों करते ये होते थे कि पहले की टेल पे दूसरे के हेड को क्या करते थे? मिला देते थे। ऐसा ही है, पहले की टेल पे दूसरे के हेड को मिला दिया, तो अब ये क्या है? एफ वाई है। या आप कह लें कि हम इसको उठा के यहां पे ले आए जमा करने के लिए। अब रिजल्टेंट क्या होता था? पहले की टेल से टेल और आखिरी के हेड से हेड, और वो भी आपका मिल गया। ये एफ अब क्या आया? इन दोनों को जमा करने से है। मतलब दोनों को जमा करेंगे तो एफ बनेगा, एफ को तोड़ेंगे तो एफ एक्स और एफ वाई बनेगा। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है। कंपोनेंट, अफेक्टिव वैल्यू,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, रेजोल्यूशन वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ने का प्रोसेस है। अब बच्चों आपने एफ एक्स और एफ वाई मतलब कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट हम फाइंड आउट करना सीखते हैं बच्चों। इससे पहले अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ओ ए सी या ओ सी ए, ये तो एक ट्राइंगल बन रही, बल्कि ट्राइंगल भी नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 का एक एंगल बन रहा है। तो इसके लिए बच्चों मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की 3 रेशियोज आपने पढ़ी हुई हैं। साइन थीटा होता है, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बच्चों आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा लगाना है? साइन वाली लगानी है या कोस वाली या टेन वाली? वाई के लिए साइन वाली लगानी है कोस वाली? ये कैसे आपको पता चलेगा? ये कोई मतलब आपने ऐसा नहीं है कि खुद से लगा देना, या मैं सर आदिल ने कह दिए तो खुद से लगा, नहीं। हम इसमें मैथ हम फिजिक्स के रूल्स यूज करेंगे। अब देखें कैसे। देखें अगर आप x कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो x बेसिकली बच्चों क्या है? ये ट्राइंगल की है बेस, ये बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है। अब x कंपोनेंट में बच्चों क्या चीज आ रही है? बेस आ रही है। और बेस किसकी आ रही है? इस वेक्टर की, f की आ रही है। मतलब ये x किसकी वजह से बना? इस f की वजह से बना है। गौर से देखें, आपने एफ एक्स करना है तो मतलब बेस आपको चाहिए, बेस चाहिए। किसकी वजह से ये एफ एक्स बन रहा है? एफ की वजह से। दूसरी चीज क्या है इसमें यूज हो रही? हाइपोटेनियस। अब आप वो रेशियो देखेंगे जिसमें बेस आ रही हो और हाइपोटेनियस आ रहा हो। बेस हाइपोटेनियस जी, कोस थीटा में बेस और हाइपोटेनियस आ रहा है। तो अब इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। यहां पे कोस थीटा क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बच्चों बेस क्या है यहां पे? एफ वाई एफ एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है? एफ। अब आप f को उधर शिफ्ट कर लें तो f आ जाएगा एफ एक्स कोस ऑफ थीटा। बड़ा सिंपली आपने ये काम कर लिया, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं आपको लगेगा, बड़ा आसानी से। अब आपने यहां पे y कंपोनेंट के लिए साइन करना है, कोस करना है। कैसे? y मतलब इसमें ये वाला कंपोनेंट आपने फाइंड किया। एक तो इसमें परपेंडिकुलर आ गया, y बन किसकी वजह से रहा है? हाइपोटेनियस या f की वजह से। मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इसमें यूज होंगे। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर वाली रेशियो जो है वो साइन ऑफ थीटा है। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई, हाइपोटेनियस क्या है? एफ। तो बच्चों ये आ गया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो चुका कि हमने साइन क्यों यूज करते हैं वाई कंपोनेंट के लिए और एक्स कंपोनेंट के लिए कोस क्यों करते हैं, ये भी क्लियर हो गया अब आपको। अब नेक्स्ट बच्चों, अगर आपको ये 2 कंपोनेंट दिए हुए हों, आपको थीटा दिया हुआ हो, सपोज थीटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये एफ एक्स की वैल्यू 2 है, एफ वाई की वैल्यू 3 है, आपको कहा जाए जी कि आप एफ फाइंड आउट करें, मतलब वेक्टर फाइंड आउट करें, फोर्स को फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो मसला ही कोई नहीं बच्चों। ये क्या बढ़ रही है? ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स दी हुई हैं, आपने तीसरी मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करते होते हैं? 2 दी हो, तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हैं। तो पहले आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड फोर्स का, और उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको अकेला हाइपोटेनियस चाहिए तो अब आपके पास हाइपोटेनियस आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस यहां पे क्या है? फोर्स है। बेस क्या है? एफ एक्स स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट आपने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, फार्मूला निकाल लिया। अब डायरेक्शन बेटे थीटा रिप्रेजेंट करता होता है डायरेक्शन को, तो अब आपने डायरेक्शन निकालनी है इसकी। सॉरी ये थीटा नहीं दिया हुआ, जस्ट वैल्यू दी, आपने थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए टेन थीटा आप यूज करते हैं। टेन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? यहां पे एफ वाई, और बेस क्या है? एफ एक्स, एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहां पे बच्चों आपके पास टेन इनवर्स आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये रिलेशन से बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आता है,
अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर पहले से चीजें इसलिए लिखी हैं कि आपका जो है वो लेक्चर की ड्यूरेशन कम रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।